ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हैं LIC, एंडाउमेंट पॉलिसीज और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करके। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके रिटायरमेंट के लिए एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको इन सारे प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है, तो आप जानना चाहेंगे ना। इस प्रोडक्ट का नाम है NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, और ये एक पेंशन प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअल्स को अपने रिटायरमेंट प्लान करने में हेल्प करता है। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। NPS में फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है और आपका रिटर्न डिपेंड करता है कि आपने किस स्कीम में इन्वेस्ट किया है। पर अगर पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो आप 8 से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हम देखते हैं कि कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है एज। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल की एज कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 की एज तक इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक एम्प्लॉय हो तभी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाए। इस स्कीम का बेनिफिट हर एक इंडिविजुअल ले सकता है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। बस आपको NRI या रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इन्वेस्टर्स जो NPS में इन्वेस्ट करते हैं उनका अमाउंट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट हो जाता है, जो है इक्विटी, डेट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। इनको हम फर्दर रिस्क कैटेगरी के बेसिस पे देख सकते हैं, जैसे कि वेरी हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। इन एसेट क्लासेस का एक्सपोजर 2 ऑप्शन से डिसाइड होता है। पहला है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप अपना एक्सपोजर खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न मेजर के हिसाब से, और अगर आप एक्सपोजर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप ऑटो चॉइस ऑप्शन भी ले सकते हैं। हर एसेट क्लास में एक्सपोजर लेने की मैक्सिमम लिमिट PFRDA द्वारा सेट की गई है। अगर हम देखें इक्विटीज को, जहां पर रिस्क हाई होता है वहां पर मैक्सिमम एक्सपोजर लेने की लिमिट 75% है। पर अगर हम देखें सबसे ज्यादा रिस्क की कैटेगरी जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उसमें ये लिमिट सिर्फ 5% पर कैप्ड है। AIFs रियल एस्टेट और INVITs जैसे हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट्स लो और मॉडरेट रिस्क कैटेगरीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होती है। आज 10 NPS मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए केवल 3 ऑप्शंस हैं, LIC, SBI और UTI, और बाकी कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर किसी भी इन्वेस्टर को एक से ज्यादा स्कीम लेना अलाउड नहीं है। अगले वीडियो में हम NPS के बारे में और जानेंगे। तब तक आप हमारे एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए। हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए अभी हमें 7217746224 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अपने रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप, जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.